ब्रेन ड्रेन। मतलब आपके यहाँ ब्रेन पैदा तो लिया, लेकिन वो कहीं और ड्रेन हो गया। शोरूम भी हम बिहार में सजा रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के अलावा। शिष्ट हो गए तो भारत को भिखारी बना देंगे, और यदि शिष्ट हो गए तो भारत को समृद्ध बना देंगे। तो होकर के जब 45 तक का जो युवा है वो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी लिए भटक रहे हैं। क्या आप ऐसे राज्य में, ऐसे देश में हैं जो कि देश समृद्ध है? आपके साधन होनी चाहिए, उसमें कमी है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि हो नहीं सकता है। खनिज संपदा हो, फसल हो, शुद्ध पानी हो, यहाँ पे उपज भी बेहतर होता है, यहाँ पे ज्ञानी भी बहुत है, यहाँ पे इंजीनियर्स टॉप मोस्ट की है जो आईटी से निकलता है, यहाँ मेडिकल्स के एक से एक डॉक्टर हैं, यहाँ पे हर एक अनुसंधान के लिए एक से एक वैज्ञानिक हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रेन वाले को पढ़ाते हैं और उसको फिर विदेश अपने आप में उसको अपने रोजगार के लिए चला जाता है। उससे क्या होता है? इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, पता है ना? इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। मतलब आपके यहाँ ब्रेन पैदा तो लिया, लेकिन वो कहीं और ड्रेन हो गया। तो डेवलपमेंट किसका होगा? डेवलपमेंट उस देश का होगा जिस देश में हमारे देश से ब्रेन चला गया। उसी तरह से जैसे कि हम अपने बिहार को कहते हैं ना कि कभी कभी कि बिहार में इतनी गंदगी थी, अब धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है। जो ठीक होते जा रहा है ये हुआ अब समृद्धि की ओर बिहार। इसी तरह से एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। एक मिठाई का दुकान देख लीजिएगा और एक मिठाई का फैक्ट्री देख लीजिएगा। जब फैक्ट्री में आप जाइएगा तो आप वहां पर रह नहीं पाइएगा, इतनी की गंदगी रहती है, इतनी ज्यादा गंध खराब होती है। लेकिन जब वही शोरूम में चला जाता है, मिठाई की दुकान में चला जाता है, तो वो हर एक चीज खाने के लायक इतना इस तरह से लगता है कि कौन मिठाई कर दे कौन नहीं कर दे। जस्ट लाइक बिहार प्रोडक्शन हाउस है। वहाँ मिठाई के प्रोडक्शन में गंदगी थी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे गंदगी थी, लेकिन आज वहाँ पे शोरूम भी हम बिहार में सजा रहे हैं अपने प्रोडक्शन हाउस के अलावा। इसी के लिए धीरे धीरे हमारा बिहार भी अब अव्वल दर्जे में जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में, और हर एक क्षेत्र में हो रहा है जहाँ पे हम आप समझते थे कि अभी तक डेवलप नहीं है। बिहार एक बहुत ज्ञानी देनी राज्य है, आपको पता है कि ये ज्ञान का भंडार है, ये आदर्श का भंडार है। लेकिन दिक्कत क्या है? लोगों की थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है। सरकारी नौकरी आज के दिन में दुनिया में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और आज तक सरकार ने कितनी नौकरी दे सकता है? एक लिमिट है। अपना रोजगार अपने से ढूंढना पड़ेगा, मतलब उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके लिए हम बहुत सारी चीज है, जैसे कि मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। कॉर्पोरेट का जमाना आ गया, 100 आदमी मिल जाता है, एक इंडस्ट्री खोल देता है, और 100 आदमी जो मिला वो 100 परिवार तो वो हुआ, उसके अलावा जितने भी उसमें टेक्नोक्रेट्स में है, जितने भी लेबर है, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जितना काम करता है लगभग उसको एक फैक्ट्री में 1 लाख के परिवार के बराबर उसमें लोगों की घर चल जाती है। हम लोगों को सिर्फ शिक्षा ले लेते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है एजुकेशन इज मस्ट बट मॉरल फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इज मस्ट बट हैप्पीनेस फर्स्ट। ये 2 वर्ड जो मैंने लिखा है कि आप एम्प्लॉयमेंट उस चीज में होइए जहां पे कि आपको खुशियां मिले। हमारे यहाँ बेरोजगारी की वजह सिर्फ लोग नौकरी पर आस रखते हैं, अपनी पूरी लाइफ 40-45 साल की लाइफ को सिर्फ नौकरी पाने में, सरकारी नौकरी पाने में खत्म कर देते हैं, जो रियल में युवा होता है। तो रियल में हमारे युवा कोई बेरोजगार कहाँ है? रियल में जो युवा है वो 20 से शुरू होकर के जब 45 तक का जो युवा है वो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी लिए भटक रहे हैं। आए दिन देखने को पर डे कहीं ना कहीं मिलता है कि भ्रष्टाचार कितना ज्यादा चरम सीमा पर है कि एक अगर ब्लॉक लेवल की बात एग्जांपल लिया जाए तो वहां पर अपना जातीय आवास भी बनाने जाते हैं तो वहां पर करप्शन। तो क्या लगता है ये जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, समृद्ध भारत की ओर ले जाएगा? देखिए आकाश जी, इतना अच्छा प्रश्न आपके कि आप ही अपने बारे में पूछ लिए हमको कि मीडिया और भ्रष्टाचार, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। मतलब कि ये मेरे किताब को पढ़े और एक नंबर पर यही देख ले कि मीडिया पर कौन बात लिखा है। मैंने देखे हैं ना, मैंने मीडिया पर कितना अच्छा लिखे हैं। दुनिया में आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। आप चाहेंगे ना पूरे भारत को समृद्ध करना, तो आसमान पर भारत रहेगा, उस ऊंचाई पर भारत रहेगा जहां पे कि आज तक कभी जो है ना किसी देश ने देखा नहीं है।
स्वर्ण भारत की सोच देखिए, गुप्त का हम बिहारी की चरित्र रहा है कि यदि कोई आदमी हमारे लिए करेगा तो हम उससे 10 कदम आगे करेंगे। यदि कोई ईमानदार होगा तो उसके लिए 10 गुना हम ईमानदार होंगे, और हैं भी हम लोग, आप लोग भी ईमानदार हैं। लेकिन खाना-पीना के बिना कोई ईमानदार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये मीडिया इतनी ज़रूरी की चीज़ है। भगवान जिस समय हम लोग पढ़ते हैं किताब में ग्रंथ में, उसमें भी ऋषि-मुनि थे जो मीडिया का काम करते थे। आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने भारत के लिए रहे हैं, अपने बिहार के लिए जी रहे हैं कि हमारे एक अच्छे बुक में हमने देखा है कि मीडिया भी भ्रष्टाचारी होता है, और आप हमको वही पूछने के लिए आए हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि भाई हम ईमानदार हैं, चलो हम उनसे बात करते हैं। इसी के लिए कहते हैं ना, मीडिया एक ऐसी सोच है कि यदि भ्रष्ट हो गए तो भारत को भिखारी बना देंगे, और यदि शिष्ट हो गए तो भारत